हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। आज अपन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का प्रैक्टिस सेट पेपर लगाएंगे, तो जिसके अंदर जो भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट रहेगी, और जो बस 2021 में सेकेंड ईयर चल रही है उनके लिए भी मोस्ट रहेगी ये वीडियो। तो इसकी अपन प्रैक्टिस करते हैं, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा स्टूडेंट इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें कि वो पास हो जाए, दूसरे कॉलेज की भी हो तो वो भी पास हो जाए। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिख रहा है कि मजदूरी का भुगतान किया जाता है। तो मजदूरी का भुगतान किया जाता है, ए ऑप्शन कह रहा है दैनिक, बी ऑप्शन कह रहा है मासिक, सी ऑप्शन कह रहा है त्रैमासिक, डी ऑप्शन कह रहा है वार्षिक। तो मजदूरी का भुगतान जो किया जाता है वो मासिक किया जाता है, महीने के हिसाब से, मंथली। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, केवल 30 सेकंड में स्मार्ट और शक्तिशाली तरीके से अपना परिचय देना कहलाता है। ए में दिया लिफ्ट पिच, बी में दिया फीडबैक, सी में दिया भाषण, डी में दिया त्वरित कॉल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए, लिफ्ट पिच। 30 सेकंड में स्मार्ट और शक्तिशाली तरीके से अपना परिचय देना है तो उसको लिफ्ट पिच इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अगर हम ... को नियंत्रित करना नहीं सीखे तो यह रिश्ते खराब कर सकता है। अगर हम इनमें ऑप्शनों में से को नियंत्रित करना नहीं सीखे तो मतलब किसको? हंसी, लोग या अन्य। मतलब अगर हम खतरे को नियंत्रण करना नहीं सीखे तो रिश्ते खराब कर सकता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तनाव क्या है? तनाव क्या है? खुशी की भावना। ए ऑप्शन कह रहा है, बी कह रहा है आश्चर्य की भावना, सी कह रहा है खुशी की भावना, डी कह रहा है निराश की भावना। तो डी इसका सही है आंसर है। तो तनाव की भावना क्या है? निराश, और निराश की भावना। अगला क्वेश्चन है, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इमोजी का चयन करते हैं। इस खाली स्थान में क्या बनेगा? यादृच्छिक, परिपूर्ण, सी में विषय, डी में कोई नहीं। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, तो इसका जो सही आंसर रहेगा बी, परिपूर्ण। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए परिपूर्ण इमोजी का चयन करते हैं। ध्यान देना, इसमें परिपूर्ण आएगा, परिपूर्ण। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए परिपूर्ण इमोजी का प्रयोग करते हैं। कौन सी इमोजी? परिपूर्ण। हम परिपूर्ण को बोलते हैं परफेक्ट इमोजी। अगला क्वेश्चन है, जो चीज़ हमारे नियंत्रण में है और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसकी पहचान करने से हमें कायम होने में मदद मिलती है। अधिक आत्म जागरूक, शांतिपूर्ण, कोई भी नहीं देना। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अधिक आत्म जागरूक। जो चीज़ हमें नियंत्रण में है और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसकी पहचान करने में अधिक आत्म जागरूक होने में मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक टिप्पणियों के बाद सुधार के लिए सुझाव देना सकारात्मक टिप्पणियों के साथ सत्यापन करना कहलाता है। नकारात्मक प्रतिक्रिया सुनने की तकनीकी, वर्कर फीडबैक तकनीकी, सकारात्मक प्रतिक्रिया सकारात्मक टिप्पणियों के साथ। तो इसका सी आंसर सही रहेगा, वर्कर फीडबैक तकनीकी। तो अगर सकारात्मक टिप्पणियों के बाद सुधार के लिए सुझाव दे रहे हैं और सकारात्मक टिप्पणियों के साथ सत्यापन कर रहे हैं तो वर्कर फीडबैक तकनीकी इसका सही आंसर हो जाएगा। सकारात्मक टिप्पणियों के साथ सुधार दे रहे हैं और सकारात्मक टिप्पणियों के साथ सत्यापन कर रहे हैं तो वर्कर फीडबैक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अच्छा आत्म परिचय बनने में मदद करता है। अच्छा आत्म परिचय बनाने में मदद करता है। नकारात्मक प्रभाव पैसा, अच्छा सकारात्मक प्रभाव नियुक्ति की बिजली पैसे। अच्छा आत्म परिचय बनने में मदद करता है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा सकारात्मक प्रभाव। अच्छा आत्म परिचय बनने में मदद कौन करता है? अच्छा सकारात्मक प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को कहते हैं। औपचारिक रूप से फॉर्मली इंट्रोडक्शन। औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को कहते हैं भर्ती, निर्णय, आत्म परिचय, मांग। औपचारिक रूप से अपना परिचय देने के लिए प्रक्रिया को कहते हैं, तो सी इसका सही आंसर रहेगा आत्म परिचय। औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आत्म परिचय, सेल्फ इंट्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन कहते हैं, अपने आप के एक त्वरित सारांश को कहा जाता है। अपने आप के एक त्वरित सारांश को कहा जाता है गुस्सा, स्वर, आसान भाषण, लिप्त, सूच, भावनात्मक। अपने आप को त्वरित करने के लिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा लिप्त, सूच। अपने आप के एक त्वरित सारांश को लिप्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें लगता है चिढ़, गुस्सा, क्रोध की तरह नकारात्मक भावना, खुशी की तरह सकारात्मक भावना। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें लगता है खुशी की सकारात्मक भावना है। अगला क्वेश्चन है, PPE का मतलब क्या है? जो PPE है इसका मतलब क्या है? तो इसका जो आंसर रहेगा, ए कह रहा प्रोटेक्टिव इंजन, तो इसका जो आंसर है सी आंसर इसका सही है प्रोडक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट। ओ सॉरी, गलत हो गया इसका आंसर। तो इसका जो बी आंसर सही रहेगा, आप ध्यान दे लेना इस पर, थोड़ा मुझ पर भी गलत हो गया। पी मतलब पर्सनल, और फिर पी मतलब प्रोटेक्टिव, और ई मतलब इक्विपमेंट। तो PPE का मतलब क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ध्यान देना इस चीज़ पे। बी इसका सही आंसर है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगला क्वेश्चन है, जब हम अपने विचारों, भावनाओं, निर्णयों और व्यवहार पर सोचने और ध्यान देने के लिए समय निकालते हैं तो इसे कहते हैं रचनात्मक आलोचना, सकारात्मक प्रतिक्रिया, नकारात्मक प्रतिक्रिया, आत्म प्रतिबिंब। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यापार पर सोचने और ध्यान देने के लिए समय निकालते हैं तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा आत्म प्रतिबिंब। ध्यान देना इस क्वेश्चन को समझना। जब हम अपने विचारों, भावनाओं, निर्णयों और व्यवहार पर सोचने और ध्यान देने के लिए समय निकालते हैं तो इसे आत्म प्रतिबिंब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदत बनने में कितने दिन लगते हैं? कोई भी चीज़ या कोई भी काम हो उसको आदत बनने में कितने दिन लगते हैं? 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन, 21 दिन। तो आदत बनने में जो 21 दिन लगते हैं, आदत बनने में 21 दिन लगते हैं, इस चीज़ पे ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, के लिए महत्वपूर्ण है हमारी भावनाओं को स्वीकार, समझें और प्रतिबंध करें। बी कह रहा है हमारी भावनाओं को स्वीकार करें, गलत समझें और प्रतिबंध करें। सी कह रहा है हमारी भावनाओं को मना करना, गलत समझना और प्रतिबंध करना। डी कह रहा है भावनाओं को स्वीकार और गलत समझें। तो हमारी भावनाओं को स्वीकार, समझें और प्रतिबंध करें, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो के लिए महत्वपूर्ण है तो हमारी भावनाओं को स्वीकार, समझें और प्रतिबंध करें। अगला क्वेश्चन है, हम सभी कोर्स को पूरा पर होने पर, हम सभी ... कोर्स पूरा होने पर क्या करते हैं?
उप महसूस करते हैं, नौकरियों की तलाश करते हैं, आराम महसूस करो या स्वतंत्र महसूस करो। तो इसका जो सही आंसर रहेगा बी। जब हम कोई कोर्स पूरा कर लेते हैं, नौकरी की तलाश करते हैं। जब हम कोई कोर्स पूरा कर लेते हैं तो क्या होता है? नौकरी की तलाश। अगला क्वेश्चन, व्यापार विचार चाहिए केवल मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, किसी की समस्या का समाधान करने के लिए, दुनिया को बचाओ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यापार विचार क्या होता है? किसी की समस्या का समाधान करना। तो जो व्यापारिक विचार है, व्यापारिक विचार कौन सा इनमें से? किसी की समस्या का समाधान। अगला क्वेश्चन है, एक साक्षात्कार में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न कौन सा है? साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। एक इंटरव्यू में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न कौन सा है? तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मुझे अपने बारे में बताओ। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न क्या होता है? मुझे अपने बारे में बताओ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान करें। जो विकल्प दिए हैं इनमें से कौन सा पेशेवर नेटवर्क प्लेटफॉर्म की पहचान करना है? फेसबुक, स्नैपचैट, लिंक्डइन, व्हाट्सएप। तो लिंक्डइन इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो लिंक्डइन क्या है? पेशेवर नेटवर्क प्लेटफॉर्म की पहचान है। अगला क्वेश्चन है, स्व परिचय दिखाना चाहिए कि कैसे ... आप हैं, मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन। स्व परिचय मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन, मतलब खुद का दिखाना चाहिए कि कैसे आप हैं। सुस्त, अस्वस्थ, गुस्सा, कमज़ोर। तो मतलब कॉन्फिडेंट है। अस्वस्थ मतलब होता है कॉन्फिडेंट। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वयं का परिचय दिखाने के लिए कैसे अस्वस्थ आप हैं। अगला क्वेश्चन है, जब आपका प्रशिक्षण उद्योग यात्रा को रद्द करने का निर्णय लेता है तो आपको लगता है? प्रशिक्षण उद्योग मतलब इंस्ट्रक्टर डिसीजन। प्रशिक्षण उद्योग बोलते हैं इंस्ट्रक्टर डिसाइडेड। जब आपका प्रशिक्षण उद्योग यात्रा को रद्द करने का निर्णय लेता है तो आपको लगता है? भ्रमित महसूस करें, निराश महसूस करें, तनाव महसूस करें, खुशी में कूदो। तो इसका जो सही आंसर रहेगा निराश महसूस करें। भैया जब प्रशिक्षण इंट्रोडक्शन प्रशिक्षण उद्योग यात्रा को रद्द कर देगा तो अपन सीधा है कि निराश ही महसूस करेंगे। जब आपका प्रशिक्षण उद्योग यात्रा को रद्द करने का निर्णय लेता है तो आपको लगता है कि निराश महसूस करें। अगला क्वेश्चन है, जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते तो हम समाप्त हो जाते हैं। सफल या खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाना। दूसरों को चोट पहुंचाना, डी कह रहा है खुद को चोट पहुंचाना। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाना। जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते तो हम क्या करते हैं? खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन, आपका असाइनमेंट आपकी कक्षा के अन्य लोगों की तरह नहीं है, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो का उदाहरण है। सकारात्मक प्रतिक्रिया। बी कह रहा है टिप्पणियों को प्रोत्साहित करना। सी कह रहा है नकारात्मक प्रतिक्रिया। डी कह रहा है सामान्य टिप्पणी। तो सी है इसका सही आंसर, नकारात्मक प्रतिक्रिया। जब आपका असाइनमेंट आपकी कक्षा के अन्य लोगों की तरह नहीं है, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो तो मतलब नकारात्मक प्रतिक्रिया इसको कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी को पर्यवेक्षकों, मानव संसाधनों और अन्य सहयोगियों से प्रतिक्रिया मिलती है। एक कर्मचारी को पर्यवेक्षकों, मानव संसाधन और अन्य सहयोगियों से प्रतिक्रिया मिलती है। सुधार की, बुरा लग रहा है, अपमानित की, असहाय महसूस करना। तो सुधार इसका सही आंसर हो जाएगा। एक कर्मचारी को पर्यवेक्षकों, मानव संसाधन और
अन्य सहयोगियों से कौन सी प्रतिक्रिया मिलती है? सुधार की मिलती है। अगला क्वेश्चन है BIS का मतलब क्या है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या भारतीय मानक ब्यूरो, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसकी फुल फॉर्म तो याद कर लेना क्योंकि ये थ्योरी के पेपर में भी आता है। BIS की फुल फॉर्म क्या है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, हिंदी में बोलते हैं भारतीय मानक ब्यूरो। अगला क्वेश्चन है जब एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन करने में योगदान देता है तो कार्यकर्ता कहलाता है, क्या उत्पादक कहलाएगा? ये सही आंसर रहेगा। जब एक कार्यकर्ता उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम उत्पादन लाने में योगदान देता है तो कार्यकर्ता को क्या कहते हैं? उत्पादक। अगला क्वेश्चन है जब किसी व्यक्ति को यह जानकारी दी जाती है कि वह किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में कैसा रहा तो उसे कहते हैं सत्यापन, तर्क, प्रतिक्रिया या वैभव। तो प्रतिक्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा कि जब कोई व्यक्ति को यह जानकारी दी जाती है क्या वह लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में कैसा रहा, तो मतलब उसका फीडबैक कैसा रहा, प्रतिक्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल को ... कहा जाता है। तो ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट, बी में दे रहा है सोशल मीडिया, सी में दे रहा है परिस्थितिकी तंत्र और डी में दे रहा है नेटवर्किंग। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑनलाइन प्रोफाइल, क्योंकि फेसबुक और ट्विटर पर ऑनलाइन ही प्रोफाइल रहती है और डिजिटल फुटप्रिंट रहता है। तो इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल को ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल प्रोफाइल कहा जाता है, फुटप्रिंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जब हम परिस्थितियों या विशेष रूप से दृढ़ता से महसूस करते हैं, जब हम परिस्थितियों या विशेष रूप से दृढ़ता से महसूस करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं, लोग हम अपने ... का उपयोग कर रहे हैं, भावनाएं का, स्वास्थ्य का, पैसे का या कोई नहीं। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जब हम परिस्थितियों या विशेष रूप से दृढ़ता से महसूस करते हैं, परिस्थितियों या विशेष रूप से दृढ़ता से महसूस करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं, लोग हम अपने भावनाओं का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली समस्या समाधान के लिए कुछ उपकरणों का उपयोग करती है, निम्नलिखित में से कौन से उनमें से एक नहीं है? कौन एक नहीं है? गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली समस्या समाधान के लिए कुछ उपकरणों का प्रयोग करती है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? फिशबोन आरेख, बी कह रहा है 5D और 5S तरीके, 4D और 4S तरीके। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा 4D और 4S तरीके। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली समस्या समाधान के लिए कुछ उपकरणों का प्रयोग करती है, तो कौन सा नहीं है? तो 4D और 4S तरीके। अगर जो पूछता कौन सा है तो इसमें ऑप्शन ए भी सही होता, बी भी सही होता, डी भी सही होता। नहीं कह रहा था 4D और 4S तरीके। अगला क्वेश्चन है जब आप कंपनियों उसके नियोक्ताओं के बारे में जानने के लिए लिंक्डइन को एक्सप्लोर करते हैं, उद्योग अपडेट प्राप्त करते हैं, यदि तो आप इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब आप कंपनियों उनकी नियोक्ताओं के बारे में जानने के लिए लिंक्डइन को एक्सप्लोर करते हैं, उद्योग अपडेट प्राप्त करते हैं आदि, तो आप इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। कोई नहीं नेटवर्किंग अपने ब्रांड का निर्माण एक शोध उपकरण के रूप में। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा एक शोध उपकरण के रूप में। जब कंपनियों उनके नियोक्ताओं के बारे में जानने के लिए लिंक्डइन को एक्सप्लोर करते हैं तो उद्योग अपडेट प्राप्त करते हैं
तो आप इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक शोध उपकरण के लिए। अगला क्वेश्चन है, हम इमोजी का उपयोग कब करते हैं? इमोजी का उपयोग कब करते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है हम उब गए, ऑप्शन बी कह रहा है शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, सी कह रहा है हम लिखना नहीं चाहते, डी कह रहा है हम आलसी हैं। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इमोजी का प्रयोग कब किया जाता है? जब हमारे पास जो शब्द हैं हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचाएं। हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचाएं। तो काय का प्रयोग करेंगे? काले चश्मे का, दस्ताने का, कान प्लग का, हेलमेट का। तो दस्ताने का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हाथ कटने, जलने, हानिकारक तरल से बचाना है, तो दस्तानों का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भावनाओं को प्रतिबंध करने का पहला कदम है। भावनाओं को प्रतिबंध करने का पहला कदम क्या है? भावनाओं को स्वीकार और समझें। बी कह रहा है भावनाओं को व्यक्त करें, सी कह रहा है भावनाओं को प्रबंध करें, डी कह रहा है भावनाओं को अस्वीकार करें। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, भावनाओं को स्वीकार और समझें। मतलब भावनाओं को प्रतिबंध करने का पहला कदम यही है कि भावनाओं को स्वीकार करें और समझें। अगला क्वेश्चन है, उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के पास क्या होता है? बहुत सारे नकारात्मक गुण, अहंकार, बहुत सारे सकारात्मक गुण, डी एक नौकरी। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत सारे सकारात्मक गुण। तो उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के पास क्या होता है? बहुत सारे सकारात्मक गुण, मतलब पॉजिटिव क्वालिटीज़ रहती हैं उसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा आत्म परिचय निर्णय लेने में मदद करता है। चैटिंग, स्थानांतरण, भर्ती या परिचय। एक अच्छा आत्म परिचय, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छा आत्म परिचय भर्ती निर्णय लेने में मदद करेगा। एक अच्छा आत्म परिचय भर्ती निर्णय लेने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, ISO का मतलब क्या है? ISO का मतलब क्या है? ये थ्योरी के लिए भी आ जाता है। फुल फॉर्म का ISO की फुल फॉर्म क्या है? मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय आदेश, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय योजना, स्थिरीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो ISO की फुल फॉर्म भी याद कर लेना। ISO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISO की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, स्वयं को अभिव्यक्त करने से काय में सहायता मिलती है? स्वयं को अभिव्यक्त करने में काय में सहायता मिलती है? नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए समाधान खोजना, दूसरों के साथ लड़ना, नकारात्मक भावनाओं को विकसित करना, सकारात्मक भावनाओं का विकास। तो काय में सहायता मिलती है स्वयं को अभिव्यक्त करने में? ये इसका सही आंसर हो जाएगा, नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए और समाधान खोजने के लिए हमें सहायता मिलती है स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, जब दूसरे आपको देखते हैं और आपके प्रदर्शन के बारे में जो महसूस करते हैं उसे साझा करते हैं, तो वे, ऑप्शन ए कह रहा है आपको बुरा महसूस करना चाहते हैं, आपको पसंद नहीं करते, आपके दुश्मन हैं, आपको सुधार के लिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जब दूसरे आपको देखते हैं और आपके प्रदर्शन के बारे में जो महसूस करते हैं उसे साझा करते हैं, तो वे आपको सुधार के लिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जब आपका फीडबैक प्रदान करते हैं जब आप फीडबैक प्रदान करते हैं तो श्रोता को बताएं कि आप प्रदान कर रहे हैं, क्या प्रदान कर रहे हैं। नकारात्मक प्रतिक्रिया, टिप्पणियाँ, सुधार के लिए, रचनात्मक प्रतिक्रिया, सुझाव। जब आप फीडबैक प्रदान करने के लिए श्रोता को बताएं कि आप क्या प्रदान कर रहे हैं, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सुधार के लिए, रचनात्मक प्रतिक्रिया। जब आप फीडबैक प्रदान करते हैं
तो श्रोता को बताएं कि आप सुधार के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान कर रहे हैं। सुधार के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, कारखाना अधिनियम में पेश हुआ था। कब पेश हुआ था कारखाना अधिनियम? 1948 में, 1956 में, 1949 में, 1980 में। तो 1948 में जो कारखाना अधिनियम है जो 1948 में पेश हो गया था। तो छात्रों से मेरा कहना है कि वीडियो को दो तीन बार देखते, एक वीडियो को 2-3 बार कम से कम देखें, जब उसमें से बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी। आपको एग्ज़ाम में ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा, तो इससे आपको ऑप्शन ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ना है और चारों ऑप्शन पढ़ना है, और जो वीडियो देखोगे तो उसका थोड़ा दिमाग से समझोगे तो आप वीडियो के हिसाब से उसमें सही आंसर लगा दोगे। तो कारखाना अधिनियम कब पेश हुआ था? 1948 में। अगला क्वेश्चन है, आप सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर संचारक बनने के लिए आपको की आवश्यकता होती है। अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और एक बेहतर संचारक बनने के लिए आपको की आवश्यकता होती है। सक्रिय रूप से सुनना शुरू करें, सुनने को अनदेखा करें, उदासीन होना, आंशिक रूप से सुनें। तो सक्रिय रूप से सुनें। आप अपने सुनने के कौशल में सुधार करना है एक बेहतर संचारक बनने के लिए, तो आप क्या करें? सक्रिय रूप से सुनना शुरू करें। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी जाती है। आमतौर पर नकारात्मक प्रतिक्रिया कब दी जाती है? रचनात्मक रूप से दी जाती है, हतोत्साहित करने से के लिए, रिसीवर को चोट पहुंचाने के लिए, मनोबल गिराने के लिए। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आमतौर पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी जाती है रचनात्मक रूप से। आमतौर पर नकारात्मक प्रतिक्रिया कब दी जाती है? रचनात्मक रूप से। अगला क्वेश्चन, भेंट देकर उत्पादकता बढ़ाई जाती है। केवल प्रशिक्षण, केवल जॉब साइट अनुभव, प्रशिक्षण और नौकरी अनुभव, और प्रोत्साहन। तो भेंट देकर, इसका आंसर सी होना चाहिए। हाँ, प्रशिक्षण और नौकरी का अनुभव। भेंट देकर उत्पादकता बढ़ाई जाती है। क्या भेंट देकर? प्रशिक्षण और नौकरी का अनुभव देकर बढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है इसमें, ऐसी जानकारी देना जिससे किसी व्यक्ति पर हमला ना हो लेकिन व्यवहार में संभावित बदलाव आए, उसे कहा जाता है। सुझाव, मनभावन, प्रभावी प्रतिक्रिया, कोई नहीं। ऐसी जानकारी देना जिससे किसी व्यक्ति पर हमला ना हो लेकिन व्यवहार में संभावित बदलाव आए, उसे कहा जाएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा सी वाला, प्रभावी प्रतिक्रिया। तो प्रभावी प्रतिक्रिया देंगे जिससे क्या होगा? व्यक्ति पर हमला भी नहीं होगा और व्यवहार में संभावित बदलाव भी आएगा। प्रभावी प्रतिक्रिया। इफेक्टिव फीडबैक, तो किस प्रकार की जानकारी देना चाहिए कि व्यक्ति पर हमला ना हो और उसके व्यवहार में संभावित बदलाव आए? तो प्रभावी प्रतिक्रिया जानकारी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंटीरियर डिजाइनरों के लिए ITI के बाद प्रवेश स्तर की नौकरी नहीं है? तो विशेषज्ञ, इंटर्न, जूनियर इंटीरियर डिज़ाइन और डिज़ाइन सहायता। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा इंटीरियर डिज़ाइनरों के लिए ITI के बाद प्रवेश स्तर की नौकरी नहीं है? तो विशेषज्ञ में, मतलब स्पेशलिस्ट में ITI है नहीं है वो चीज़। अगला क्वेश्चन है, इस दौरान ITI प्रशिक्षक उद्योग के पेशेवरों से मिलते हैं। इंटर्नशिप और इच्छता
व्यक्तिगत यात्रा, खरीदारी, साक्षात्कार। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब इंटर्नशिप और शिक्षुता मतलब अप्रेंटिसशिप। इस दौरान ITI प्रशिक्षक उद्योग के पेशेवरों से मिलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंटर्नशिप और शिक्षुता। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया में हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए का उपयोग करते हैं। तो इमोजी का उपयोग करते हैं। ये इसका सही आंसर होगा। सोशल मीडिया में हम अपनी भावनाओं को, मतलब सोशल मीडिया पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इमोजी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठीक से समझने और प्रतिबंध करने की क्षमता को कहते हैं खुफिया कहते हैं, कृत्रिम बुद्धि कहते हैं, भावनात्मक खुफिया कहते हैं। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भावनात्मक खुफिया। किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठीक से समझने और प्रतिबंध करने की क्षमता को क्या कहते हैं, भावनात्मक खुफिया। लास्ट क्वेश्चन है, आत्म प्रतिबिंब की प्रक्रिया है टिप्पणी करना, अंदर देख रहे, प्रतिक्रिया या आगे देख रहे। तो आत्म प्रतिबिंब, तो इसका जो आंसर रहेगा बी रहेगा, अंदर देख रहे। आत्म प्रतिबिंब की प्रक्रिया क्या है, अंदर देख रहे। आत्म प्रतिबिंब मतलब अंदर देख रहे की प्रक्रिया है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, 2-3 बार वीडियो को रिपीट कर लेना, सेकेंड ईयर सप्लीमेंट्री वाले भी और सेकेंड ईयर जो 2021 के एडमिशन सेकेंड ईयर चल रहा है वो भी। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।